आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु फिर हमसे अपने वचनों के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो आज के हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 3:10। कोई वचन पढ़ेगा? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अगर हम रोमियो 10 में देखें किस तरह से लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटी बेटी क्या हो कि पाप करें। परमेश्वर हर एक किसी को धर्म के मार्ग पे दिखाना चाहता है, क्योंकि अभी हम एक वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने पवित्र है, इसलिए पाप से घृणा करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वह पवित्र वचन के द्वारा बताए हुए ज्ञान के अनुसार अपने पापों से मुक्त होना चाहिए। एक अच्छे नैतिक जीवन हमारे पापों के पश्चाताप उद्धार के लिए काफी नहीं है, और सही पछतावा है हमारे पापों से हमें मुक्ति कैसे हो सकते हैं। अगर हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने इस वचन को कोई पढ़ेगा, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें किस तरह से हमारे पापों से मुक्ति करना चाहता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपने महान प्रेम उनके पास पहुंचाने का एक मार्ग तैयार कर दिया। इस जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यूहन्ना 14:6 में। और दरोगा ने पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तभी पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16:30-31 में। और जब निकोदेमुस ने उद्धार प्राप्त करने के बारे में यीशु से पूछा, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3 में। क्या आप निकोदेमुस की तरह ही आप भी पूछते हो कि उद्धार कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। जैसे आप परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का अनुभव करते हो, वैसे ही आप परमेश्वर के सामने अपने आप और पापी और अशुद्ध महसूस करोगे। आपके पापों के लिए यीशु का प्रेम बलिदान आपके हृदय में एक गहरा पछतावा लाता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहले यूहन्ना 9। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपने अपनी सभी इच्छाओं को परमेश्वर को समर्पित करने में सक्षम है। इसी प्रकार आप एक नई आत्मिक पाते हो और परमेश्वर की आत्मा आपकी सारी इच्छाओं से पाप से मोड़ लेती है। तब आप शांति और अपने आप को परमेश्वर के करीब पाओगे। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसके द्वारा विश्वास के कारण उसे अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हैं, हमारी पहुंच हुई है, हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जैसे रोमियो 4:2 में। क्या आप सचमुच परमेश्वर को खोजना और उसके साथ चलना चाहते हो? चुनाव आपका है। सिर्फ आप ही हैं जो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए आपके पास सचमुच। यदि आप रुक कर परमेश्वर की ओर अपना मुंह मोड़ेंगे और चलेंगे तो आप निश्चय ही उन्हें पाओगे। एक खोजने वाली आत्मा और एक खोजने वाले उद्धारकर्ता हमेशा लक्ष्य को पाते हैं। जब आप परमेश्वर को खोजोगे तो जो परमेश्वर का एक सोते, अगर आप परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर जो है जीवन का एक सूत्र है, वही आपको नया जीवन और नया हृदय और एक इच्छा देगा कि हम उसका अनुग्रह करें और सभी चीजें नई हो जाएंगी। जैसे 1 कुरिन्थियों 4:17 में, जैसे परमेश्वर का वचन बता रही है, जैसे 1 कुरिन्थियों 5:17 में कि हम परमेश्वर के लिए एक नई सृष्टि है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में नई सृष्टि देखें और हम नए तरीके से चमकें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। तो एक छोटी सी प्रार्थना करें कि अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। उससे कहें, आप
मैं थक चुका हूँ। हमें अपने पापों से थकने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके पीछे चलने की इच्छा रखते हैं, और जहाँ भी वे परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है जैसे उसकी इच्छा हो। आपके जब आप उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा करने में दयालु है। प्रभु शांति आपके जीवन में हमेशा वो शांति चाहता है और आपके साथ हमेशा रहेगा। बस आपको अपने पछतावे के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर महान है। तो हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु आपको हर पाप से बचा संभाल कर रखे। हमारी यही छोटी सी प्रार्थना है परमेश्वर से। तो हम जो भी मांगते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।